गुड मॉर्निंग। जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया था, ये सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फार्मूले हमने पहले लिख लिए थे। ये एक टेबल है ये, और ये आपकी टेबल इस तरीके से इसके फुट्स है और ये ऐसे टिकी हुई है, ऐसे टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल के आप लोगों को इसकी जो हाइट है वो मतलब विड्थ जो है वो है 0 परपेंडिकुलर हाइट। मतलब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी हाइट है, अगर ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम दे रखा है उसने, तो ट्रेपेजियम में तो यहाँ आएगी इसकी एक लेग्स यहाँ पे आएगी इस जगह, और ये वाली भी इस चेंज हो जाएगी। ये आपका टेबल है, ट्रेपेजियम शेप्ड है, और ये जो 1 मीटर और सेकंड जो आर्म है इसकी 1.2 मीटर। ट्रेपेजियम के एरिया का जो फार्मूला होता है, या जो भी सरफेस ये हमारा जो इस पे टच करेगा, इसको जो कवर करेगा सरफेस को, वो एरिया कहलाता है हमारा ट्रेपेजियम का एरिया। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये इसकी पैरेलल साइड्स है, इंटू हाइट। तो आपको हाइट भी दे रखी है और दोनों पैरेलल साइड्स भी दे रखी है। ठीक है, तो द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ट्रेपेजियम। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल find its area if its parallel sides are 1 मीटर। फर्स्ट पैरेलल साइड से एक्सरसाइज आपका है ये 13.11.2। फर्स्ट पैरेलल साइड ये आपका 1 मीटर, एंड सेकंड पैरेलल साइड ये जो है वो है 1.2 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस के बीच की, ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 0.8 मीटर। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट बताइए, सबसे पहले क्या करोगे, यूनिट चेक करोगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो यूनिट चेक करो, सेम है, ये मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आइडेंटिटी फार्मूला है जो भी इसके सरफेस एरिया का जो वो भी लगाइए। एरिया ऑफ पैरामीटर एरिया है, क्या कर रहा है, फाइंड द शेप ऑफ द इट्स एरिया। तो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड टॉप ऑफ द टेबल, टॉप ऑफ द टेबल, ट्रेपेजियम ब्रैकेट में लिख देता हूं, फार्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स आपके पास क्या क्या है, 1 + 1.2 और मल्टीप्लाई 0.8 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, पहले प्लस कर लो और फिर प्रोडक्ट कर लेना इसका। 1/2 मल्टीप्लाई, ये 1 + 1.2 तो 2.2 हो गया, और मल्टीप्लाई 0.8 मीटर स्क्वायर। 2 से 11 टाइम, 11 8 जा 88/100। 2 के बाद डेसिमल लगाना है, 0.88 मीटर स्क्वायर, 0.88 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 and its and the length of the one of the parasite, फर्स्ट पैरासाइट दे रखी है, फर्स्ट पैरासाइट है 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है इसकी आपके पास 4 सेंटीमीटर, और सेकंड पैरासाइट्स आपको फाइंड करनी है, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और एरिया दे रखा है उसने हमको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरासाइट्स मल्टीप्लाई हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरासाइट्स इंटू हाइट, और ये गिवन है हमारे पास 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज रख दीजिए आप, और जो फाइंड करना है वो सॉल्व कर लेंगे हम। फर्स्ट पैरासाइट्स तो है 10 और प्लस सेकंड हमारे पास नहीं है, तो मैं बी ले लेता हूँ इसको, ए प्लस बी बोल देते हैं हम कभी कभी, तो फिर बी ले लेते हैं इसको, और इनटू हाइट, या सेकंड पैरासाइट लिख दीजिए, हाइट हमारे पास है 4 इजिकल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या यहाँ 2 से, तो 10 प्लस बी यहीं पे रह जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 न्यूमिनेटर में जाएगा और 4 डिनोमिनेटर में जाएगा, या यहीं पे कट कर लो आप, तो सेंड कर दिया करो, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो 10 प्लस बी इधर है, और इधर है हमारे पास 34 मल्टीप्लाई 2/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 टाइम और 2 से 17 टाइम, तो 10 प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास 17 है, सो बी इज इक्वल टू सेकेंड पैरासाइट्स हो गई, वो हमारे पास आ गई 7 मीटर सेंटीमीटर, जो भी था यूनिट वो आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को रेगुलरिटी इनका प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान रखना आप लोग। फर्स्ट पैरासाइट्स होता है वो गिवन है 10, हाइट हमारे पास 4 है, और सेकंड पैरासाइट्स हमको फाइंड करना है। तो आप लोग सबसे पहले जिसका हमको फाइंड करना है, जो भी हमको दिया हुआ है वो लिखिए आप। तो एरिया दिया हुआ है किसका, एरिया दिया हुआ है ट्रेपेजियम का। फार्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरासाइट्स इंटू हाइट, और गिवन है 34। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको उसमें पुट कर दीजिए, और जो फाइंड करना है वो निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये आपका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज ABCD इज 120। फेंस मतलब कहाँ होता है फेंसिंग, फेंसिंग होता है बाउंड्री पे, बाउंड्री वाल को ही फेंसिंग बोलते हैं। तार बड़ा करना, तार लगाते हैं ना, तो उसको फेंसिंग बोलते हैं, जिससे कि आपको कोई भी एनिमल हमारे उसमें नहीं आए, और जो क्रॉप्स है उनको क्या नहीं करे, डिस्ट्रॉय नहीं करे, तो इसलिए वो फेंसिंग करते हैं हम। तो फेंसिंग के लिए उसने हमसे कहा है कि जो टोटल फेंसिंग है वो 120 मीटर है, मतलब बाउंड्री इसकी 120 मीटर की है। और अगर बाउंड्री हमारे पास है मीन्स पैरामीटर हमारे पास है। अब हमारे पास क्या नहीं है वो देखते हैं हम। देखो कह रहा है सर द डायमीटर ऑफ द, कौन सा क्वेश्चन था ये, थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम शायद। यस, लेंथ of the fence of the trapezium shape field is ABCD is 120 meter. If BC or CD
और एडी, ये आपको दे रखा है बीसी, बीसी देखो, और ये देखिए आप, इफ बीसी इज इक्वल टू ये ए बी सी और डी, और जो दिया हुआ है वो है 48 है, और 48 मीटर में, और ये आपका एडी जो है वो 40 मीटर है, और कह रहा है सर हमसे सी डी 17 है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये फाइंड करो ए बी, पैरामीटर कितना है ये गिवन थर्ड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है, बी सी 48 मीटर, सी डी 17 मीटर, मीटर में है सब मीटर, और ए डी 40 मीटर। हमसे कह रहा है सर ए बी इज, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, साइड साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या कह रहा है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी, ए डी, एक मिनट दोबारा डायग्राम बनेगा, नाम चेंज होंगे इसके, पूरा क्वेश्चन देखो एक बार वापस से। कह रहा है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज ए बी सी डी इज 120 इफ बी सी इज इक्वल टू 48, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द ए डी, ए बी जो है ये ए बी ये परपेंडिकुलर है तो ए डी पे, ए बी सी डी, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ए बी यहां से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ए बी परपेंडिकुलर है ए डी पे, मतलब ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ए बी सी, सी यहां आएगा, अब ठीक है, बस केवल एक एंगल ही था, ए पे 90 डिग्री का एंगल है, बाकी सब वही है। ये सी डी जो है वो आपका सी डी वो 17 मीटर है, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ 90 डिग्री एंगल आएगा, बाकी सब वही है। बीसी कितना था आपके पास 48, और एडी है 40 मीटर, ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब जो ये डिस्टेंस आएगी ए बी, जो भी हम फाइंड करेंगे ए बी अगर हम फाइंड करेंगे तो वो परपेंडिकुलर हाइट ही होगी जो कि हमको चाहिए, इसलिए उसने ये परपेंडिकुलर दिया है ट्रेपेजियम में, नहीं तो फिर हमको अलग से परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ता, वही कौन से पाइथागोरन थ्योरम से परपेंडिकुलर हाइट निकालना पड़ता। पर यहाँ पे गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि वो कह रहा है ये परपेंडिकुलर हाइट है, ए बी परपेंडिकुलर है ए डी पर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, और अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हाइट ही है। पैरामीटर कितना है ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ इट्स साइड्स होता है, सम ऑफ इट्स हाइट साइड्स, इसकी साइड्स का सम वो है सर हमको दे रखा है 120 मीटर, साइड्स का सम है 120 मीटर। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, फार्मूला जरूर लिखा करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस ही चाहिए हमको मैथ में। 48 प्लस 70 प्लस 40 और इजिकल टू 120 मीटर, प्लस करके सेंड कर दो तो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा, ए बी इजिकल टू हो गया 120 माइनस 8 7 15 5 कैरिड 1 4 1 5 1 6 6 4 10, और ए बी जो आ गया आपके पास 5
1 15 meter. So area of trapezium shaped field है, क्या है जो भी है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड, फार्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये आपका फार्मूला है और इसमें आपको वैल्यू रखनी है। आप लोगों के पास सब वैल्यूज है अवेलेबल। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स तो है 40 प्लस 48, ये आपकी पैरेलल साइड्स है। और हाइट जो है वो, ये भी तो हाइट हो सकती है ना, आपने पूछा नहीं क्वेश्चन, ये भी तो हाइट ही तो है सर 17। अरे भाई परपेंडिकुलर हाइट चाहिए हमको, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, वो हमेशा परपेंडिकुलर हाइट ही होती है। वो कौन सी हाइट होती है? परपेंडिकुलर हाइट होती है। ये हाइट परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, ये वाली जो परपेंडिकुलर हाइट है, तो ये वाली हाइट हम लेंगे 15 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, कंप्लीट कर लेना इसको। नेक्स्ट है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, डायग्राम जरूर बनाना, बिना डायग्राम के क्वेश्चन नहीं होगा। The diagonals of the quadrilateral shaped field is 24 and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertex। एक क्वाड्रिलेटरल है ये क्वाड्रिलेटरल है, नाम है इसका ABCD, आपकी इच्छा होगी लिखो। ये BD इसका डायगोनल है, एक परपेंडिकुलर यहां से डाल रखा है इसने और एक परपेंडिकुलर, इनको हम ऑफसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऑफसेट्स। यहाँ मैंने नाम दे दिया M और N, ठीक है। ये आपका 13 है मीटर में और ये आपका 8 मीटर है और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी 24 मीटर है। 24 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की है 24 मीटर। तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? ऑफसेट्स फर्स्ट ऑफसेट्स कितना है? फार्मूला शायद लिखा नहीं होंगे, लिखा तो होगा, ध्यान नहीं रहा तो लिख लेना आप वहाँ पे, फार्मूले में भी लिख लेना इसको। फर्स्ट ऑफसेट्स हमारे पास है 13 मीटर। सेकेंड ऑफसेट्स वो है हमारे पास 8 मीटर और लेंथ ऑफ डायगोनल वो है आपके पास 24 मीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये फार्मूला जरूर लिख लेना आप लोग उसमें, हाफ इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स इंटू डायगोनल। सेम फार्मूला है पैरेललोग्राम का, इसका ट्रेपेजियम का और उसका, हाँ दिखता है जैसा है पर है अलग अलग। इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स है और इसमें सम ऑफ ऑफसेट से, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन्स ही हैं। देखो आप, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है, एक ही लाइन के ऊपर 290 डिग्रीज अगर आप बनाओगे, एक लाइन के ऊपर अगर आप 290 डिग्रीज बनाओगे, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये आप लोगों को पैरेलल लाइन ही होगी। क्या होगी? ये पैरेलल लाइन। तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। और इन पैरेलल लाइन्स के बीच की दूरी अगर हम फाइंड करें तो जो फार्मूला है ये होगा डायगोनल को प्रोडक्ट, यहाँ पे आएगी हाइट,
हाइट इनकी क्या है बीच की, जब हाइट है तो वही बीडी इनकी हाइट आएगी। तो इसलिए जो पैरालाइंस है उनके बिटवीन की जो दूरी है अलग अलग है। ये शेप, ये वाला ट्रेपीजियम है जो फर्स्ट था, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल। तो हाफ इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर, अपोजिट वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर। ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ये इसका वर्टेक्स है, बीडी डायगोनल है। इस बीडी डायगोनल पर ए से एक परपेंडिकुलर डाला ए एम, वो तो है 13, और सी से जो परपेंडिकुलर डाला वो है आपका 8। तो ऑफसेट 1 और ऑफसेट 2 इनको ऑफसेट्स बोलते हैं। तो हाफ इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स, ऑफसेट्स है आपके 13 प्लस 8, यूनिट चेक कर लेना 1 2 3 तीनों में मीटर है, और इंटू हाइट ये 24, डायगोनल हाइट नहीं डायगोनल मीटर स्क्वायर। हाफ इंटू सम ऑफ ऑफसेट्स 831 किलो 21 और इंटू 24 मीटर स्क्वायर। टू 252 मीटर स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।